बालकनी साफ करने गई थी और मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया। तो ये पानी जा ही नहीं रहा है। वैसे मुझे पसंद नहीं है देखना। ये है आज का वेदर बहुत। तो आज शाम को मैं गई थी फ्लोर मिरर लेने के लिए। हे एवरीवन, वेलकम टू माय निको की ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, तो फाइनली मैंने अपना सारा काम समेट लिया है। जितना भी स्मेल वगैरह डस्ट था सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, तो चलिए मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ कितना प्यारा हो रखा है और धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई है। सो गाइस, तो ये है आज का वेदर, बहुत प्यारा लग रहा है और धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई है। लेकिन एक काम अभी भी बचा हुआ है और उस काम को मैंने उस दिन भी अवॉइड किया था, लेकिन आज मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज तो मुझे किसी भी हर हालत में मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है वो। सो गाइस, तो मेरा बालकनी कुछ इस तरीके से गंदा हो रखा था और मेरी तुलसी जी भी सूख गई हैं। आज मुझे ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। सो गाइस, तो चलिए इस कार्यक्रम में लग जाते हैं क्योंकि बालकनी में आने के बाद मेरे पैर इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना कि बार बार भाई सर्दी में कौन धुल सकता है पैर। इसलिए मैंने सोचा इसको किसी भी हर हालत में कंप्लीट करके हटा ही देते हैं। मेरे फेस पे ज़्यादा गौर मत करना क्योंकि इस समय मेरी आंखें छोटी छोटी दिख रही है। इसलिए दिख रही क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ और ठंड में तो भाई साहब लेट ही ना हो तो ही अच्छा है। सो गाइस, तो अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ क्लीन के बाद कैसा दिख रहा है और पहले कैसा था। सो गाइस, तो ये रहा मेरा रूम। अभी भी इस पर मेरी दीदी ने कपड़े घड़ी करके रख दिए। ये रहा फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, तो अभी मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। सो गाइस, तो ये रहा मेरा मंदिर। मैं अपने वॉल पे एनिमे पिक्चर्स लगाई हुई है। वैसे मुझे पसंद नहीं है देखना, लेकिन ये पिक्चर्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ क्योंकि हमारे रूम को थोड़ा सा एस्थेटिक लुक तो दे ही देगा। सो गाइस, तो चलिए अब करेंगे हम लोग बालकनी को क्लीन क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी आलस नहीं कर सकती क्योंकि दीदी पूजा कर रही थी तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अब चलते हैं क्योंकि दीदी ने पूजा भी कर लिया है। बालकनी साफ करने गई थी और मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया। अरे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पानी जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या फंस गया है इसके नाली के पास। बहुत कोशिश कर लिया, इसको भी अंदर डाल के देख लिया भाई अगर कुछ है तो बाहर निकल जा, लेकिन पानी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोचा नहीं था कि ऐसा कांड हो जाएगा यार। करने क्या गई और क्या हो गया मेरे साथ में। सो गाइस, तो फाइनली मेरे बालकनी का पानी जा चुका है और गाइस इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन पानी जा चुका है। अब मैं दिखाती हूँ मेरी बालकनी कैसी लग रही है देखने में। सो गाइस, तो ये रही मेरी बालकनी। मतलब इतना क्लीन करने के बाद मुझे अब जाके सुकून मिला। सो गाइस, तो फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, जितना भी काम मैंने पेंडिंग में रखा था और मैं यहाँ पे नहा के भी रेडी हो चुकी हूँ। अब लगी है बहुत तेज भूख, चलते फटाफट से खाना खाते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे गोलगप्पे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो फिर हमने सोचा चलो फिर खा के ही आ जाते हैं। आज धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई थी, लग नहीं रही थी कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में। तो आज शाम को मैं गई थी फ्लोर मिरर लेने के लिए। ये हमने ऑर्डर के लिए दे दिया था तो आज फाइनली हमें ये मिल गया था। काफ़ी टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे। गाइस, तो कल मैं गई थी मार्केट और मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये वाले झुमके मैं लेकर आई हूँ। लिटरली गाइस, ये कश्मीरी झुमके मैंने जब ऑनलाइन देखा था मतलब 800, 1000, 900, 700, मैंने सोचा भाई साहब ये इतना ज़्यादा महंगा है तो मैं परचेज कैसे करूँगी। लेकिन जब मैं कल मार्केट गई तो गाइस लिटरली मेरी नज़र सबसे पहले इसी पे पड़ी। तो
पहले मेरे माइंड में ये आया कि ये समथिंग 500 या 600 का तो होगा ही, बट जब मैंने इसका प्राइस पूछा, मतलब मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप कमेंट में गेस करके बताने कितने का है ये। अभी मैं एक और दिखाती हूँ, ये वाले टॉप्स में लेकर आई हूँ। ये बहुत क्यूट लगे थे मुझे लिटरली। ये मैं किसी भी ड्रेस पे वेयर कर सकती हूँ इजीली। अब देखो कितनी क्यूट है। मतलब गाइस जब मैंने इसको देखा ना, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मुझे कश्मीरी झुमके चाहिए ही थे ऑलरेडी। और जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थे, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। कर लेती, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया तो मैंने झुमके पे 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये बर्बाद कर दिए। यहाँ पर बैठ के मैं टाइम पास कर रही हूँ और बाहर छज्जे पे कपड़े डले हुए हैं और वो भी सूख गए। मैं शाम को गई थी तो लगभग थोड़े थोड़े गीले थे, बस उसकी स्लीव्स गीली थी, बट मुझे लग रहा है कि अब वो सूख गया होगा। तो चलिए फिर उसको उतार लेती हूँ, नहीं तो जो भी सूखा है और वो रात भर में पूरी तरीके से वापस गीला हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अच्छे से सूख गया है कि नहीं तो फिर मुझे उसे रूम में फैलाना पड़ेगा सूखने के लिए और पंखा ऑन करके छोड़ना पड़ेगा भाई साहब। ये वाली जैकेट मैंने धुली थी और इस पे कबूतर ने पॉटी कर दी है यार। यही स्लीव्स गीली थी, तो गाइस ये तो सूख गया है। तो चलिए फिर इसको फटाफट। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी जैकेट स्वेटर वगैरह तो उतार लिया है और अभी मुझे बहुत सारे बर्तन भी धुलने हैं। मतलब जब कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो एक साथ में आती है। मतलब ठंड में मुझे इतने सारे बर्तन धुलने पड़े। मैंने अपना स्वेटर वाला तो काम कर लिया यार, अभी बर्तन भी धुलने। रुक जाइए मैं आपको अभी दिखा दूँ कितने सारे बर्तन है धुलने को। ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले वालों का मैंने ठेका ले लिया है बर्तन धुलने का। सो गाइस, तो आज का व्लॉग हमारा यही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अन्यंग।